स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जो प्रतियोगिता दर्पण का जो सीरीज स्टार्ट किए थे, आज उसका सेकंड वीडियो है। ये पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जिन्होंने देखा है या नहीं देखा है वो लोग फिर से जाके देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का रीजन भी बता चुके हैं आपको, क्योंकि इसमें जो है लगभग आपका 300 पेजेस है, जिसमें जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है उसको ही कवर कर रहे हैं हम लोग। और सेकेंड वीडियो है, और ये है वॉल्यूम 1। ये जो बुक है हमारा प्रतियोगिता दर्पण का वॉल्यूम 1 है, और वॉल्यूम 2 जैसे ही आएगा उसका भी हम लोग 3 वीडियो में उस बुक को समाप्त करने का पूरा कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत होता है विजिबिलिटी में, अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप जो है थोड़ा जूम करके ही पढ़ाएं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेंगे, क्योंकि उनको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, या वर्ड वहाँ पे विजिबिलिटी ठीक नहीं था। तो अगर ऐसा कमेंट आता है तो हम अपनी चीज़ों पे सुधार करेंगे, हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि बेहतर करने का कोशिश करें। धन्यवाद। आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 2-4 फैक्ट को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमें महत्वपूर्ण लग रहा है। और जिस तरह एग्जाम के ट्रेंड को देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन को ट्रेंड को देख रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर नेशनल इवेंट में हम लोग देख लेते हैं कि भारत एनकैप क्या है। यहाँ पूछा जाएगा सीधा कि भारत एनकैप क्या है। आप इन्हें ध्यान में रखिएगा कि मोटर वाहन सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत एनकैप क्या है, तो आप बताओगे कि मोटर वाहन सुरक्षा। क्लियर है। इसको जो है हमारा केंद्रीय और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुरू किया है। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में अच्छे से? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कुछ दिक्कत होगा तो। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। नमो 108 क्या है? सीधा पूछेगा एग्जाम में कि नमो 108 क्या है। इसका जवाब क्या दोगे आप? तो ये एक क्या है, प्रजाति है। किसका? कमल फूल का। कमल फूल आपको पता ही है, अभी दिवाली आने वाला है, कल से शायद कल दिवाली है, तो कमल पूजा का जो है, कमल फूल का जो है वहाँ पे पूजा होगा, लक्ष्मी जी गणेश जी पे चढ़ाया जाता है। आप समझ रहे हो? तो कमल फूल जो है हमारा, और नेशनल फ्लावर है हमारा भारत का। तो नमो 108 क्या है हमारा? तो एक प्रजाति है कमल फूल का, जिसको किसने डेवलप किया है? तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप इस नाम को भी याद रखिएगा। 2 फैक्ट हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। सीधा पूछेगा एग्जाम में, द विस्टा क्या है? देखिए, एक विस्टा प्रोजेक्ट जो था आपका, जो न्यू संसद बना था ना, उससे संबंधित था विस्टा प्रोजेक्ट। लेकिन द विस्टा क्या है यहाँ पे? तो एयर इंडिया जो विमानन कंपनी है, आप इन्हें याद रखिएगा, जो एयर इंडिया है विमानन कंपनी, उसका नया लोगो बनाया गया है द विस्टा। क्लियर है? द विजिटा। तो सीधा पूछेगा एग्जाम में, तो आप इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं इसको। फिर थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, रक्षा पर संसदीय समिति। ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह क्वेश्चन का ट्रेंड आ रहा है ना, इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये पूछने वाला है, अब वही पूछता है एग्जाम में। रक्षा पर संसदीय समिति की अगर बात करें हम लोग, तो राहुल गांधी को उसका मेंबर बनाया गया है। जो संसद में जो समिति बनाई जाती है, ठीक है, विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए, तो रक्षा पर जो संसदीय समिति बनाया गया है, उसमें जो है राहुल गांधी को शामिल किया गया है एज अ मेंबर, नॉट अ चेयरपर्सन, याद रखिएगा, एज अ मेंबर। और ये अपॉइंट किसने किया है? तो श्री ओम बिरला, आप जान ही रहे हो, लोकसभा स्पीकर हैं ये वर्तमान के। और एक मेंबर और बनाया गया है, डॉक्टर अमर सिंह। डॉक्टर अमर सिंह को भी इसका मेंबर बनाया गया है। तो आप इस 2 नामों को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट मूव करेंगे, आदित्य L1 क्या है? सीधा पूछ के एग्जाम में कि चर्चा में रहा आदित्य L1 क्या है? तो आपको पता ही है, यह एक मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया है, आदित्य L1। किसने इसको लॉन्च किया है? तो हमारे इसरो ने। ठीक है, इसरो का स्थापना जहां तक मुझे याद है 1969 में किया गया है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। तो देखिए, आदित्य L1 तो जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए दिया गया है। बहुत अच्छा। और आपको पता ही है, दिवाली के 6 दिन के बाद छठ महापर्व होता है, जिसमें सूर्य भगवान की ही पूजा की जाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आदित्य L1 जो है, यहाँ पे L1 में ना, ये एल जो है, एल का मतलब क्या होता है, क्योंकि बीपीएससी में अब जो क्या कर रहा है, वो पूछ दे रहा है, फुल फॉर्म पूछ दे रहा है, सिंक्रोनेम पूछ दे रहा है। जैसे अभी हाल में ही एग्जाम हुआ था, तो जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ दिया। जो किसी सारे मैगजीन में जीपीटी के बारे में चर्चा किया गया था, लेकिन जीपीटी
तो फुल फॉर्म के बारे में जो है चर्चा नहीं किया गया था कुछ को छोड़कर, और लोगों का इस पर ध्यान भी नहीं गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो LOL का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लैंग्वेज पॉइंट होता है, याद रखिएगा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि लैंग्वेज पॉइंट किसको कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, लैंग्वेज पॉइंट उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, ठीक है, ये सन है हमारा, ठीक है, और ये हमारा है पृथ्वी। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दोनों जो है ना यहाँ पर इक्वल हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट होता है कहीं पे जहाँ पे इक्वल होता है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये भी 10 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहा है, ये भी अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल फोर्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब शून्य यहाँ पे ग्रेविटेशनल का इफेक्ट होगा। इसी को बोलते हैं लैंग्वेज पॉइंट जो है अंतरिक्ष में ऐसा स्थान होता है जहाँ पे ग्रेविटी का जो है ना इक्वल हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे का। तो यहीं पर जब हम लोग सैटेलाइट वगैरह को भेजते हैं तो यही पोजीशन है जहाँ पे होल्ड करता है, यहीं पे पार्किंग करता है हमारा। आप समझ रहे हो ना, इसी को लैंग्वेज पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। यहाँ पर पूछा जाएगा कि INS विंध्यागिरी क्या है। देखिए, INS विंध्यागिरी क्या है, ये एक जहाज है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 70A के तहत जो है 6 जहाज को बनाने का काम जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और ये 6 नंबर का ही है, INS विंध्यागिरी। इससे पहले 5 को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप लोग गूगल करते हैं तो आप लोग प्लीज INS विंध्यागिरी को गूगल करके देखिएगा, एक जहाज दिखेगा आपको, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट जो इसका इनॉग्रेशन किए थे, तो ये काफी चर्चा में रहा था, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। ये था महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, इस पेज में हमें जो महत्वपूर्ण नजर आ रहा है ना, ये वाला पीटी उषा को और किस नाम से जानते हैं, तो उड़न पड़ी, याद रखिएगा इसको, और पायोली एक्सप्रेस के भी नाम से जानते हैं। जो भी ऑनलाइनर फैक्ट है या ऑनलाइनर एग्जाम होता है ना, उसमें ये सब पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है, इनको जो है पीटी उषा जी को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना गया है। क्लियर है, ये VVI हो जाएगा। एक बार और इसको रिपीट कर दे रहे हैं, उड़न पड़ी या पायोली एक्सप्रेस जो है किनको नाम किन्हें जानते हैं इस नाम से, तो पीटी उषा जी को। क्लियर है, और इनको भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। फिर यहाँ पे दूसरा फैक्ट देख लीजिए, 2-4 को बुक का नाम याद कर लेते हैं जो कि कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो नेहरू द डिबेट्स दैट इंडिया डिफाइंड इंडिया, इस बुक को जो है किसने लिखा है, इस बुक को जो लिखा है त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन। इस नाम क्या याद रखिएगा, देखिए, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इस बुक को त्रिपुरदमन और आदिल हुसैन जी ने इसको जो है लिखा है। और फिर बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बुक कौन सा है, द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी। ये जो बुक है ना, द चैलेंजेस ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन जो है अब एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो इसको लिखने वाले कौन है, अरविंद सुब्रमण्यम, ठीक है। किसने लिखा है इसको, अरविंद सुब्रमण्यम। 2 किताब हो गया। देखिए, हजारों जो बुक्स होता है न्यूज में रहता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण कौन होता है, तो आप टर्म को देखिएगा कि क्या इकोनॉमिक्स से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है, तो आप उसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। फिर वनडे क्रिकेट द इंडिया चैलेंजेस, अभी आपको पता ही है वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में, और भारत का जो शानदार प्रदर्शन है ना वो ऐतिहासिक है। वनडे क्रिकेट द इंडिया चैलेंजेस, इसको लिखा है आशीष राय ने, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर बात करेंगे वन इंडियन गर्ल, द वन इंडियन गर्ल जो है चेतन भगत ने इसको लिखा है। ये अच्छे राइटर हैं चेतन भगत, ठीक है। तो इनके द्वारा जो बुक लिखे जाते हैं काफी जो है इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात करेंगे हम लोग वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ, इस बुक के जो राइटर हैं नटवर सिंह, याद रखिएगा, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये एक मोटिवेशन वर्ड भी लग रहा है मुझे कि वन लाइफ इज नॉट इनफ। क्लियर है। फिर बात करेंगे हम लोग वन अरेंज मर्डर, ये बुक है जो है, देखिए बुक तो बहुत सारे दिए हुए हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, वन अरेंज मर्डर जो है चेतन भगत के द्वारा लिखे गए हैं। फिर बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे आगामी खेल आयोजन, अभी कौन कौन सा खेल होने वाला। आप देख रहे होंगे कि एशियाई खेल में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है और 100+ मेडल जो है भारत ने जीता है इसको। तो आप देखोगे कि
जो नेक्स्ट जो एशियाई खेल होने वाला है वो कहाँ होगा, जापान के आइची नागोया में। इस नाम को याद रखिएगा, जापान के आइची नागोया में 2026 का, और वो होगा 20वां। तो अभी 19वां कहाँ हुआ था, तो चाइना में हुआ था। 19 नंबर का जो हुआ था आपका चाइना में हुआ था। फिर याद रखिएगा जो ओलंपिक होने वाला है 2024 में होने वाला है ना, तो वो होगा पेरिस फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में कहाँ, पेरिस जगह पे। दो हो गया। और तीसरा इस फैक्ट को याद रखिएगा कि जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है 23वां, जो 2026 में होगा, वो आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, तो आप ये तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों वीवाई हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पर देखिए इस पेज में जो सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है, ये ईशान किशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अच्छे खिलाड़ी हैं, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। क्योंकि देखिए जो सबसे ज़्यादा चर्चा रहता है उसको नहीं पूछता एग्जामिनर, पूछता किसको है, जो साइड में रहता है। जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में, और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है BCCI। ओके, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो BCCI। और इसमें जो विनर बना है ना, वो सौराष्ट्र बना है। तो फाइनल कौन कौन खेला था, तो सौराष्ट्र और महाराष्ट्र, याद रखिए 2 टीम खेला था, जिसमें सौराष्ट्र जो है विनर बन गया। तो इसमें जो है महाराष्ट्र और सौराष्ट्र जो है फाइनल खेला था, और जिसमें सौराष्ट्र विनर बन गया। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज करता है BCCI, आप इन्हें याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक और ट्रॉफी के बारे में चर्चा होता है, सैयद मुश्ताक अली। सब सीधा ये नाम लिख देगा, बोलेगा बताइए तो ये जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, तो पहला आप याद रखिए क्रिकेट से संबंधित है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI करता है। और इस बार जो फाइनल खेला गया था ना, मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच में खेला गया था, जिसमें मुंबई जो है विनर बन गई। तो ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है कि सैयद मुश्ताक अली का जो ट्रॉफी है 2022-23 का, वो फाइनल किसने जीता, तो मुंबई। ओके, और विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल जीता है सौराष्ट्र जीता है। दैट्स इट। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे, अगर आपको मन कर रहा है, जो भी क्रिकेट के प्रेमी है, मुझे तो क्रिकेट जो है ना काफ़ी पसंद है, और धोनी जो है हमारे फेवरेट प्लेयर है वो। ठीक है, तो उनका बैटिंग देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईशान किशन की अगर बात कर लें, तो ये भी जो है बिहार से ही बिलोंग करते हैं, और इनका परफॉर्मेंस देख लीजिए। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जो लगाए थे बांग्लादेश के खिलाफ, 210 रन, 131 गेंद, चौके 24, छक्के 10। आप देख सकते हो इनका परफॉर्मेंस। ठीक है, और तो ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे, IPL के बारे में। देखिए IPL के बारे में बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उसको बात करेंगे हम लोग, सारे को नहीं पढ़ेंगे हम लोग। पहला देख लीजिए कि 2008 में खेला गया था पहला मैच, मतलब पहला जो IPL स्टार्ट हुआ था 2008 में, पहला फैक्ट हो गया। उस वक्त जो विनर थी ना, राजस्थान रॉयल्स से, पहला जो IPL किसने जीता था, राजस्थान ने। लेकिन सबसे अधिक बार जो जीता है ना इस ट्रॉफी को, वो है चेन्नई सुपर किंग। ये 5 बार जीता है, 1 बार, 2 बार, ठीक है, दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 3 बार, 4 और 5। सबसे अधिक बार जो है चेन्नई सुपर किंग जीता है। अंतिम बार को देख लीजिए यहाँ पे आप, कि जो अभी लास्ट में हुआ था 16वां IPL, ठीक है, अभी जो 16 नंबर का चल रहा था, उसमें चेन्नई सुपर किंग जो है विनर बना, और जो फाइनल खेला था गुजरात टाइम्स के साथ। ओके, तो इस 2 फैक्ट को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे अभी तक जो है 16 जो है IPL हो चुके हैं, इसमें जो है 10 टीमें और 74 मैच कुल हुआ था। ठीक है, तो IPL में कितना टीम है, 10 टीम खेलती है, 74 मैच हुआ था इस बार। सबसे पहला IPL जो है वह 2008 में खेला गया था, और उस वक्त जो विनर बना था वो राजस्थान रॉयल्स बना था। और बस मुझे यहीं पर इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि सबसे अधिक विकेट, सर्वाधिक रन, फेयर प्ले अवार्ड और व्यक्तिगत उच्चतर पारी। तो यहाँ पर फेयर प्ले अवार्ड जो है ना, सबसे अंतिम बार जो हुआ था 16 नंबर का, वो दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। आप इस नाम को याद रखिएगा, क्लियर है। और एक जब क्रिकेट के बारे में चर्चा हो रहा है, तो आप लोग पता है ना, 0 टाइम आउट वाला जो अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, जो कि श्रीलंका के एक प्लेयर है, मैथ्यू करके नाम था उनका, जिनको जो है बिना गेंद खेले हुए उनको
आउट करार दे दिया गया था। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए, जब कोई प्लेयर आउट होता है और नया प्लेयर जब इस पर बैटिंग करने आता है तो उसके बीच में एक टाइम दिया हो रहता है कि आपको 2 मिनट या 3 मिनट, जैसा अगर आईसीसी डिसाइड करती है कि 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर में आपको जो यहाँ पे क्रीज पे आ जाना है और बैटिंग स्टार्ट करना है। तो उन्होंने क्या किया कि इस प्रोटोकॉल को जो है ना फॉलो नहीं कर पाया। जो श्रीलंका के प्लेयर थे मैथ्यू, ठीक है, वो फॉलो नहीं कर पाए इसको। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो बांग्लादेश के जो प्लेयर थे, बांग्लादेश के जो कैप्टन थे, उन्होंने अपील कर दिया कि उनको आउट करार दिया। जब अंपायर ने सारे जो है मापदंड को देखा, क्राइटेरिया को देखा कि तो उनको लगा कि हाँ ये जो है नियम का उल्लंघन कर दिए। 2 मिनट के अंदर आना होता है उनको, तो वो 2 मिनट से ज़्यादा का समय ले लिए। तो इस कारण जो है उनको आउट डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत जो न्यूज़ आर्टिकल आप देखोगे ना, पेपर वगैरह पढ़ोगे, तो वहाँ पे बहुत सारे इसके पक्ष में विपक्ष में जो यहाँ पे बातें की गई है। यहाँ पे पक्ष के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए कि देखिए अगर नियम होता है तो नियम को फॉलो करने के लिए ही होता है। अगर नियम को फॉलो नहीं करोगे तो उसका जो है खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पक्ष में दिया जाता है कि ऐसा नियम है, तभी तो बांग्लादेश के प्लेयर ने अपील किया था। लेकिन जब नेगेटिव बात की बात करें, नकारात्मक पक्ष की, तो बहुत से आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है भावनाओं का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया बांग्लादेश के प्लेयर के द्वारा, क्योंकि क्रिकेट जो है भावनाओं का भी खेल है। वहाँ पे बेहतर जो है आपको एक मापदंड स्थापित करना होता है प्लेयर के द्वारा, एक अच्छा व्यवहार वहाँ पे अपील मतलब स्थापित करना होता है। तो वो जो है इस तरह का जो है आपका स्थापित नहीं कर पाए बांग्लादेश के प्लेयर लोग, तो काफ़ी मनमुटाव हो गया था दोनों प्लेयर के बीच में। तो इस तरह के जो है तमाम न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग इस मैगजीन के इस पेज में, जो स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है, इसमें देखिए हमें महत्वपूर्ण क्या लग रहा है। तो यहाँ पे बस इसको याद रखिएगा कि विश्व जो एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुआ था 2023 में, भारत का क्या रैंक है। तो भारत जो 18वें पायदान पे है, ये देख रहे हैं ना। भारत ने एक ही मेडल जीता है, वो भी स्वर्ण पदक जीता है, तो काफ़ी गर्व है हमारे लिए, ठीक है। तो और टॉप पे कौन रहा? अमेरिका। अब जब ये सब पढ़ ही रहे हैं तो एक मेडल कौन लेके आए हैं? आप इन्हें कौन नहीं जानता, पूरा वर्ल्ड जानता है इनको। ये हमारे श्री नीरज चोपड़ा। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा क्या, बहुत सारा जानने के लिए है, लेकिन हम लोग एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा पॉइंट देख लेंगे। इन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियन में जो है स्वर्ण पदक जीता है। इनका काम क्या है? जो खेल खेलते हैं वो जेवलिन थ्रो का है, भाला फेंकते हैं ये, ठीक है। और इनका इंटरव्यू आप देखोगे ना तो ये बोले कि अभी हमको 90+ जो है ना मीटर जो है अचीव करना है। इनका खुद का रिकॉर्ड कितना है? 89.94। ये 90+ का जो है इनका टारगेट है अभी। तो बोल रहे कि बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। फिलहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये है, कहाँ गया? हाँ, विश्व एथलेटिक जो चैंपियनशिप होता है ना, नीरज चोपड़ा के इन 2 पदकों से पूर्व भारत ने केवल एक ही पदक जीता था। एक जो जीती थी अंजू बॉबी जॉर्ज, लंबी कूद खेलती, याद रखिएगा, इस नाम को पूछ सकता है कि अंजू बॉबी जॉर्ज का जो है किस खेल से संबंधित है, तो लंबी कूद खेलते हैं वो, ठीक है। और 2003 में कांस्य पदक जीता था विश्व एथलेटिक चैंपियन में। अब नीरज चोपड़ा जी का जो अचीवमेंट है वहाँ देख लेते हैं। अभी जो विश्व एथलेटिक चैंपियन हुआ था हंगरी बुडापेस्ट में, स्वर्ण पदक जीता है। फिर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो यूजिन में हुआ था 2022 का, उसमें जो है रजत पदक जीते थे ये। बाकी सारा टूर्नामेंट जो भी हुआ ना, डायमंड लीग हो गया, टोक्यो ओलंपिक हो गया, एशियाई खेल जकार्ता हो गया 2018 की बात करें, राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में जो हुआ था 2018 में, और एशियाई चैंपियनशिप भुवनेश्वर में जो हुआ था, और दक्षिण एशियाई खेल गुवाहाटी शिलोंग में हुआ था, सारे में स्वर्ण पदक जीते हैं ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब हम लोग विश्व का एथलेटिक चैंपियन देख लिए, अब एशियाई का एथलेटिक चैंपियंस देख लीजिए। बस इसमें भारत का परफॉर्मेंस देख लीजिए। भारत जो 3rd नंबर पे आता है एशिया में, टॉप पे कौन है? जापान है। भारत ने कुल जो है 27 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 जो है स्वर्ण पदक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं